हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी सिविल। पिछले प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ब्रिक से रिलेटेड सारा थ्योरी पार्ट को डिस्कशन किया था। आज हम लोग ब्रिक से ही रिलेटेड प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक मसोनरी ब्रिक। स्टैंडर्ड साइज पूछा है, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो हमारा 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है। यदि हमारा नॉमिनल साइज पूछा जाए तो वो हमारा आफ्टर मोर्टार इंक्लूडिंग मोर्टार थिकनेस जो हमारा ब्रिक का साइज होता है वो नॉमिनल साइज कहलाता है, वो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो हमारी 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ नियरेस्ट ऑप्शन जो वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेस हमारी सेकंड क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए और 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हमारी थर्ड क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक आर। जो हमारा नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक होता है वो हमारा 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर होता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। किंग क्लोजर हमारा जो है ब्रिक मसोनरी से रिलेटेड होता है। किंग क्लोजर का यूज हम लोग ब्रिक मसोनरी में करते हैं। ये हमारा ईंट का एक ट्रायंगुलर पार्ट होता है। ये देखिए, जैसे कि ईंट है, हमारी ईंट की ये थिकनेस है, तो ईंट की विड्थ का हाफ और लेंथ का हाफ से ये इस ट्रायंगुलर पार्ट को रिमूव कर दें और ये बचा हुआ पार्ट हमारा किंग क्लोजर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, वाटर एब्सॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। तो वाटर एब्सॉर्प्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा वाटर एब्सॉर्प्शन है फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट से अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर एब्सॉर्प्शन जो हमारा वो है 22% ऑफ इट्स ड्राई वेट से अधिक नहीं होना चाहिए फॉर सेकंड क्लास ब्रिक। और फॉर थर्ड क्लास ब्रिक हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर एब्सॉर्प्शन जो हमारा है 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा नियरेस्ट ऑप्शन है वो हमारा है फॉर गुड ब्रिक के लिए जो हमारा वाटर एब्सॉर्प्शन है वो 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट से कम नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। जो हमारा ब्रिक का है, ब्रिक का जो मेन कंस्टिट्यूएंट हमारे होते हैं वो हमारा सिलिका होता है और एल्यूमिना होता है। सिलिका और एल्यूमिना, और ब्रिक में मेजर पार्ट जो हमारा सिलिका होता है, सिलिका हमारा 50 to 60% ये हमारा सिलिका होता है और एल्यूमिना हमारा 20 to 30% हमारा एल्यूमिना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, जो कि नियरेस्ट ऑप्शन है कि 35 to 70% सिलिका एंड 10 to 20% एल्यूमिना। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रिक मोल्ड ब्रिक इन सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाई। प्लास्टिसिटी के लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल इंग्रेडिएंट्स होता है वो हमारा एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। एल्यूमिना हमारा प्लास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज, फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 10.5 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ बेस क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, स्ट्रेंथ बेस जो हमारा क्लासिफिकेशन है ब्रिक का वो IS 3102 के अनुसार किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ये सी ऑप्शन में जो हमारा है IS 3495, ये भी हमारा ब्रिक से रिलेटेड IS कोड है और इस IS कोड के में हमारा टेस्ट्स ऑफ ब्रिक को डिफाइन किया गया है। टेस्ट्स ऑफ ब्रिक हमारे जो हैं IS 3495 के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर एब्सॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्सॉर्प्शन जो हमारा है वो 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस दैन, कॉमन बिल्डिंग की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारी शुड नॉट बी लेस दैन, नहीं होनी चाहिए कम। तो हम नॉर्मली वर्क्स में हम 3rd क्लास तक की ब्रिक का यूज कर सकते हैं, नॉर्मली वर्क्स में हम लोग 3rd क्लास तक की ब्रिक का यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नॉर्मली ब्रिक्स है 3.5 न्यूटन पर mm² से कम स्ट्रेंथ की ईंट ब्रिक का यूज हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी, 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में जो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक हैं उनका नंबर कितनी होंगी। आफ्टर मशीनरी इंक्लूडिंग मोटार जो हमारा ब्रिक का नॉमिनल साइज होता है वो हमारा 20 × 10 सेंटीमीटर होता है। उसके अकॉर्डिंग यदि नंबर ऑफ ब्रिक्स को इंक्लूड करेंगे तो 1/0.2 × 0.1 इक्वल टू 1/0.00002 टू 500 ईंटें हमारी कैलकुलेशन के बाद आती हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होता है कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में जो हमारी नंबर्स ऑफ ब्रिक स्टैंडर्ड ब्रिक्स हैं वो 5000 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मशीनरी ब्रिक इज, मशीनरी ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज आप लोगों को पता ही है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडिकेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड, इंडिकेशन फेस ऑफ द ब्रिक, ये आप लोग ब्रिक देखे होंगे, इसके फेस में जो हमारा ये हमारा इंडिकेशन प्रोवाइड होता है ये हमारा फ्रॉग कहलाता है। तो ए ऑप्शन सही होगा, फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल, जो हमारा कंक्रीट के नीचे सॉफ्ट सॉइल में हम लोग ब्रिक को पुट करते हैं तो वो हमारा सोलिंग कहलाता है, सोलिंग ऑफ ब्रिक कहलाता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हालो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड, हालो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पज ऑफ, हालो ब्रिक्स के यूज करने का पर्पज जो हमारा होता है वो हम इंसुलेशन के रूप में अथवा साउंड प्रूफ, इंसुलेशन ऑफ हीट अथवा साउंड प्रूफ, ध्वनि रोधी अथवा उष्मारोधी कार्यों में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ है प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द शेप ऑफ ब्रिक गेट्स डिफॉर्म ड्यू टू, द शेप ऑफ ब्रिक गेट्स डिफॉर्म ड्यू टू द रेन वाटर फॉलिंग ऑन हार्ड ब्रिक, हार्ड ब्रिक पर जब हमारा रेन वाटर गिरता है तो जो डिफेक्ट होता है वो हमारा चफ कहलाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ क्ले एडरिंग टू आयरन ओर इज नोन एज, आयरन ओर से हमारा अशुद्धियों को इम्प्योरिटीज को निकालना हमारा
रिफाइनिंग कहलाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी में पर क्यूबिक मीटर जो हमारा ब्रिक की रिक्वायर्ड होती है वो 500 यानी 500 ईंटों की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड साइज हमारा होता है 19 × 9 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब ब्रिक मशीनरी शुड फेल ड्यू टू, ब्रिक मशीनरी हमारा किन किन रीजनों के कारण फेल होता है। फर्स्ट है रैप्चर एलॉन्ग ए वर्टिकल जॉइंट में रैप्चर के कारण, सही है हमारा, वर्टिकल जॉइंट में रैप्चर के कारण हमारा ब्रिक मशीनरी फेल कर सकता है। सीरिंग एलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल प्लेन में सीरिंग के कारण भी फेल कर सकता है। क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोड के कारण भी फेल कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन एनी ऑफ दिस, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा हमारा कथन सही है यहाँ पर देखना है। तो फर्स्ट है एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल, क्ले ब्रिटल नहीं बनाती है, वार्प और ट्विस्टिंग जनरेट करती है क्ले, और यहाँ पर ए ऑप्शन गलत होगा हमारा। बी है एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, ये हमारा सही होता है कि जब एक्सेस यदि हमारा ब्रिक में एल्यूमिना का परसेंटेज अधिक होता है तो हमारी ब्रिक में क्रैक्स आ जाते हैं और वार्प हो जाती है, उसमें ट्विस्टिंग होती है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट ए ट्रायंगुलर कॉर्नर इज इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ इज कॉल्ड विदाउट ए ट्रायंगुलर पोर्शन। अभी हम लोगों ने आपको बताया था कि किंग क्लोजर क्या होता है। किंग क्लोजर में हम विड्थ का हाफ और लेंथ का हाफ को लेते हुए ये ट्रायंगुलर पार्ट को रिमूव कर देते हैं, तो वो हमारा इससे बचा हुआ पार्ट हमारा किंग क्लोजर कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हेन द ब्रिक इज कट इनटू 2 हालवेज लॉन्गिट्यूडनली वन पार्ट इज कॉल्ड, जब हम ब्रिक को लॉन्गिट्यूडनली 2 भागों में बांट देते हैं तो ये प्रत्येक पार्ट हमारा एक क्यून क्लोजर बनता है। ये हमारी ब्रिक है, यहाँ पर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे विथ को हाफ करते हुए, तो ये हमारा क्यून क्लोजर कहलाता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा रेड कलर होता है ब्रिक का वो हमारा आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, ब्रिक वर्क को हम स्क्वायर मीटर में किन परिस्थितियों में मापते हैं। ब्रिक वर्क, हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क ये हमारा मीटर स्क्वायर में ही नापा जाता है, सही है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ब्रिक फ्लैट सोलिंग, ब्रिक की सोलिंग को हम मीटर स्क्वायर में ही नापते हैं। जैसे फ्लैट सोलिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है, फ्लैट सोलिंग और इड्ज सोलिंग, फ्लैट सोलिंग में हमारा पर मीटर स्क्वायर जो हमारा 32 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इड्ज सोलिंग में हमारी प्रत्येक मीटर स्क्वायर में हमारा 54 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। ये हमारा जो होती हैं ट्रेडिशनल ब्रिक होती हैं, ट्रेडिशनल ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ़ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज, स्क्वायर मीटर में ब्रिक को कब हम मापते हैं, जब वो हमारा हाफ ब्रिक की थिकनेस हो, यानी 10 सेंटीमीटर वाल, हाफ ब्रिक थिकनेस की वाल को हम स्क्वायर मीटर में मापते हैं, यानी 10 सेंटीमीटर थिक वाल होगी तो वो हमारा स्क्वायर मीटर में हम उसको मेज़रमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक। ब्रिक को बनाने के लिए क्या अच्छा है। देखते हैं, हम लोगों ने ब्रिक को बनाने के लिए सर्वप्रथम हमने ब्रिक की अर्थ की प्रिपरेशन की थी, उसमें हम वेदर्ड क्ले को लिया था, वेदर्ड क्ले। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज। मिक्सिंग ऑफ क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, क्ले वाटर और अदर इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना ही हमारा नीडिंग कहलाता है, नीडिंग कहलाता है। यदि पग मिल की सहायता से उसकी हम नीडिंग करते हैं तो वो हमारा पगिंग कहलाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले। क्ले में हमारा सिलिका का परसेंटेज अधिक होगा तो क्या होगा, हमारी ब्रिक ब्रिटिल हो जाती है। मेक द ब्रिक ब्रिटिल एंड वीक, यहाँ पर ए ऑप्शन ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द टर्म फ्रॉग मीन्स। फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग क्या होता है, अ डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ ब्रिक। ब्रिक के फेस पे एक डिप्रेशन होता है, वो हमारा फ्रॉग कहलाता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक शुड बी। सेकेंड क्लास ब्रिक की जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमारा 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। फॉर सेकेंड क्लास ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज नॉट लेस दैन 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पग मिल इज यूज्ड फॉर। पग मिल का यूज हम किस लिए करते हैं, टेम्परिंग द ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ की टेम्परिंग के लिए हम लोग पग मिल का यूज करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर। बुल नोज ब्रिक का हम लोग कहाँ पर यूज नहीं करते हैं, आर्चेज में हम लोग ब्रिक यूज, बुल नोज ब्रिक का यूज करते हैं। डेकोरेशन पर्पज़ में ही, डेकोरेशन पर्पज़ में भी हम इसका यूज करते हैं। पिलर्स में भी राउंडेड शेप देने के लिए हम लोग बुल नोज ब्रिक का यूज करते हैं। जबकि हमारा जब हम शार्प कॉर्नर बनाने होते हैं तो हम बुल नोज ब्रिक का यूज नहीं करते हैं। तो ये है तीनों हमारे ऑप्शन गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कहाँ पर नहीं यूज किया जाता है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द डिफेक्ट दैट इज केस्ड बाय द फॉलिंग ऑफ रेन ऑन द हार्ड सरफेस ऑफ द ब्रिक इज नोन एज। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन ये, कि जब हमारा हार्ड ब्रिक पर रेन वाटर गिरता है तो जो हमारा डिफेक्ट्स होता है उसे हम चफ बोलते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर द हाई क्लास ब्रिक मसनरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मसनरी। हाई क्लास ब्रिक मसनरी में हम किस प्रकार की ईंटों को सुटेबल समझते हैं। जनरली हम जिस मॉडुलर अथवा स्टैंडर्ड साइज की ही ब्रिक का यूज करते हैं। सी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हम लोग जब ईंट को चिनाई से पहले, ब्रिक को मशीनरी में लगाने से पहले हम लोग उसको हम वाटर में इमर्स क्यों करते हैं, ब्रिक की सोकिंग क्यों करते हैं। इसलिए क्योंकि यदि हमारी ब्रिक ड्राई होगी तो वो हमारे मोर्टार से ही पानी को एब्जॉर्ब करेगी और हमारा मोर्टार ड्राई हो जाएगा। फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोर्टार बाय ब्रिक। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा, कि ये प्रिवेंट करता है, रोकता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोर्टार। मोर्टार से मॉइस्चर को रोकने के लिए हम लोग पहले से ही ब्रिक को सेचुरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड टू रेजिस्ट
रिफ्रैक्टिव ब्रिक जनरली रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स का यूज यानी हम लोग हाई टेम्परेचर को बियर करने के लिए करते हैं। फायर प्रूफ ब्रिक्स अथवा रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स ये हमारी हाई टेम्परेचर के लिए ही रेजिस्ट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंप्रेशन ऑफ गुड ब्रिक इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट बी लेस देन, कितने परसेंट से हमारा अधिक कम नहीं होना चाहिए जो हमारा सिल्ट और क्ले का परसेंटेज है। सिल्ट और क्ले का परसेंटेज कितने परसेंट से कम नहीं होना चाहिए, तो जो हमारा सिल्ट और क्ले का परसेंटेज है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द परसेंट कंटेंट ऑफ सिलिका इन गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ। गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ में जो हमारा सिलिका का परसेंटेज है 50 to 60% होता है। डी ऑप्शन सही होगा, 50 to 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एल्कली इन द ब्रिक। एल्कली की ऊपर प्रेजेंट के कारण जो हमारा डिफेक्ट होता है उसे हम इफ्लोरोसेंस अथवा उत्फुलन कहते हैं। इसमें हमारा सफ़ेद पैचेस ब्रिक की सरफेस पर दिखाई देते हैं। सफ़ेद पैचेस, वाइट पैचेस अपीयर्स इन द सरफेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड इफ्लोरोसेंस। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो हमारा ब्रिक का मॉड्यूलर साइज है वो हमारा कितना होता है, वो हमारा 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। इफ़ mm में देखेंगे तो 190 × 90 × 90। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज्ड। पग मिल की यूज किस लिए किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मिट्टी को तैयार करने के लिए, फॉर मोल्डिंग के लिए मिट्टी को तैयार करने के लिए हम लोग पग मिल का यूज करते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग इन द ब्रिक्स। ब्रिक्स में जो हम फ्रॉग को प्रोवाइड करते हैं उसका मेन रीजन क्या है। मेन रीजन मुख्य रूप से हम लोग उसको की जॉइंट बिटवीन ब्रिक्स एंड मोटार और ब्रिक्स के बीच में हम बिटवीन में जो हम की के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। बी ऑप्शन, फ्रॉम कीड जॉइंट बिटवीन द ब्रिक एंड मोटार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज इंक्लूड्स द मोटार थिकनेस। आफ्टर मोटार थिकनेस जो हमारा स्टैंडर्ड साइज नॉमिनल साइज हो जाता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर ए 5 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वॉल। फॉर 1 क्यूबिक मीटर हमारा 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होती हैं। इनटू 5 क्यूबिक की बात करेंगे तो हमारी ब्रिक्स का जो नंबर आएगा वो हमारा 2500 ईंटें यूज होंगी हमारा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल। 1.5 ब्रिक, 1 ब्रिक 20 सेंटीमीटर एंड 1/2 ब्रिक 10 सेंटीमीटर इंक्लूड्स 30 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना का हमारा मेन कंटेंट क्या है, ये हमारा प्लास्टिसिटी प्रदान करता है। एल्यूमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिसिटी। तो ए ऑप्शन है मेंटेन प्लास्टिसिटी, यही हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 2 ब्रिक वॉल। 2 ब्रिक वॉल की थिकनेस जो हमारी होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। 1 brick thick wall is 20 centimeter and 2 brick thick wall is
40 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द वन ब्रिक वॉल मेड बाय द ट्रेडिशनल ब्रिक। वन ब्रिक वॉल की थिकनेस जो हमारी 20 सेंटीमीटर होगी, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ्लोरोसेंस इन द ब्रिक्स इज कास्ट ड्यू टू। इफ्लोरोसेंस हमारा किस कारण से होता है, वो हमारा सॉल्युबल साल्ट की उपस्थिति में होता है। यदि हमारा सॉल्युबल साल्ट अथवा एल्कलीज उपस्थित होंगे तो वो हमारा एफ्लोरोसेंस उत्पन्न करते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, प्रेजेंट ऑफ सॉल्युबल साल्ट इन द पैरेंट क्ले, डी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मसोनरी। 1 मीटर क्यूब ब्रिक मसोनरी के लिए हम 500 ब्रिक्स 500 ईंटों का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कौन सा होता है, आयरन ऑक्साइड रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। टेम्परिंग जो हम ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्nt इन द हाफ मैन किल बर्निंग द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हाफ मैन किल्स में हम ब्रिक को बर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो हमारा 20% से अधिक वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस दैन। फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इज। एल्यूमिना का मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारा प्लास्टिसिटी प्रदान करता है, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना की बात करें तो 20 to 30% होता है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड इन ब्रिक प्रिपरेशन इज। ब्रिक प्रिपरेशन में हमारा मोल्ड का जो इंटरनल साइज होता है वो हम ब्रिक से लगभग 10% अधिक रखते हैं। ब्रिक की जो स्टैंडर्ड साइज है उससे 10% अधिक रखते हैं, ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुली बर्न्ड ब्रिक। फुली बर्न्ड ब्रिक से हम अधिक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पग मिल इज यूज्ड फॉर। पग मिल का यूज किस लिए किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। मोल्डिंग के लिए ब्रिक की मिट्टी को तैयार करने के लिए हम लोग पग मिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस। लाइनिंग ऑफ फर्नेस के लिए हम लोग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज करते हैं, फायर प्रूफ ब्रिक्स अथवा रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज करते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन अ ब्रिक मसोनरी इज जनरली केप्ट ऑन। जो हमारा ब्रिक मसोनरी में फ्रॉग को कहाँ रखते हैं, टॉप फेस पे। फ्रॉग को हम जनरली टॉप फेस पे ही रखते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मसोनरी इज। ब्रिक मसोनरी में 1 क्यूबिक ब्रिक मसोनरी के लिए हम 500 ईंटों का यूज करते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्थनवेयर। ग्लेजिंग अर्थनवेयर को हमारा क्या होता है, ये हमारा इम्परवियस बनाता है। ग्लेजिंग क्या होता है, ग्लेजिंग ओवर द क्ले प्रोडक्ट के ऊपर 0.1 से 0.1 mm से लेकर 2 mm तक की 2 mm थिक इम्परवियस लेयर की कोटिंग करना ही हमारा ग्लेजिंग कहलाता है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द नॉमिनल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक इज। नॉमिनल साइज में हमारा ब्रिक मोर्टार की थिकनेस इंक्लूड होती है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर अथवा 200 × 100 × 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। सिलिका का परसेंटेज ब्रिक अर्थ में सबसे अधिक होता है, 50 to 60% सिलिका ही होता है, सी ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट्स इन। एक्सेस ऑफ सिलिका की अधिकता के कारण हमारा क्या होता है, जो हमारे क्रैक्स आ जाते हैं, ब्रिटिल हो जाती है, यानी लॉस ऑफ कोहेसन। यहाँ पर हम देखेंगे तो लॉस ऑफ कोहेसन होगा, कोहेसन की कमी होगी जिससे हमारी ब्रिक ब्रिटिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्रिक अर्थ Which of the following ingredients of the brick earth enables the brick to retain its shape? शेप में बनाए रखने के लिए कौन सा हमारा रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा सिलिका रिस्पॉन्सिबल होती है। सिलिका के कारण ही हमारा ब्रिक अपने शेप में बना रहता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव्स ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल। करेक्ट combination of useful and harmful constituents respectively। हार्मफुल, यूजफुल, सर्वप्रथम यूजफुल होगा, उसके बाद हार्मफुल। लाइमस्टोन एंड एल्यूमिना दोनों यूजफुल हैं। सिलिका एंड एल्कलीज, सिलिका हमारा यूजफुल इंग्रेडिएंट्स है जबकि एल्कलीज हमारा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज। ये हमारा नीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े, ऑलमोस्ट 70 to 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। ऑलमोस्ट 70 to 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।